यह स्कूल के सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़के नियोनन से, जो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वो लेट हो रहा है। दूसरी ओर मियाओ अपनी फैमिली के साथ हाल ही में दूसरी जगह शिफ्ट हुई है। मियाओ बहुत शर्मीली और इनोसेंट टाइप की लड़की है। मियाओ अपनी माँ से पूछती है, मॉम, हम इस छोटी सी जगह में क्यों शिफ्ट हुए? माँ मुस्कुराकर कहती हैं, ये जगह हमारे लिए खास है, मेरी बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हैं। मियाओ की छोटी बहन याओ भी साथ होती है। दोनों मिलकर खेल रहे होते हैं। मियाओ खेलते खेलते एक फल बाहर फेंक देती है, जो सीधे किसी लड़के के सिर पर जा लगता है। मियाओ डर जाती है, लेकिन याओ कहती है, मैं संभाल लूंगी। लड़का जो फल के पास खड़ा था, नियोनन, उस फल को उठाकर मुस्कुराते हुए अपने सिर पर रख देता है ताकि याओ खुश हो जाए। मियाओ ये सब छुपकर देख रही होती है और पहली नज़र में ही नियोनन को पसंद करने लगती है। नैरेटर, स्कूल का बास्केटबॉल मैच शुरू होने वाला है, लेकिन टीम का एक प्लेयर नहीं आया। कोच नियोनन से कहता है, प्लीज काइडो की जगह तुम खेल लो। नियोनन पहले मना करता है, सॉरी कोच, मुझे देर हो रही है और मेरा यूनिफॉर्म भी नहीं है। कोच मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, काइडो का यूनिफॉर्म पहन लो और जल्दी ग्राउंड पर आ जाओ। नियोनन रिलक्टेंटली यूनिफॉर्म पहनकर मैदान में उतरता है। दूसरी ओर मियाओ भी आवाज सुनकर रुक जाती है, और तभी वो नियोनन को पहचान लेती है। नियोनन खेल में इतना शानदार प्रदर्शन कर रहा होता है कि मियाओ की नज़रें उससे हटती ही नहीं। वह सबसे ज्यादा गोल करता है, लेकिन नियोनन की टी शर्ट पर लिखा होता है, काइडो। मियाओ सोचती है, शायद उसका नाम काइडो ही है। वो जोर से चीयर करने लगती है, काइडो, काइडो। इसी बीच लड़की शिन मियाओ से पूछती है, क्या तुम भी काइडो की फैन हो? तो तुम्हें फैन क्लब में शामिल होना चाहिए। मियाओ मान जाती है और खुश होकर देखती है, लेकिन तभी कॉल आ जाता है। उसे वहां से जाना पड़ता है। मैच के बाद काइडो नाराज होकर नियोनन से कहता है, तुमने मेरी यूनिफॉर्म पहनने की हिम्मत कैसे की? दोनों की बहस शुरू हो जाती है। कोच बीच बचाव करते हुए कहता है, पहले तुम लेट आए, अब लड़ाई कर रहे हो। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि गुस्से में काइडो अपना कप्तान का पद छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। बारिश हो रही थी। अगले दिन मियाओ रास्ते में नियोनन का इंतजार करती है। नियोनन आता है, मुस्कुराता है, और मियाओ भी मुस्कुराकर उसे फॉलो करती। नैरेटर, मियाओ पहले झूठ बोलती है, नहीं, यह मेरा है, लेकिन शिन कहती है, मुझे अच्छे से याद है, यह नियोनन का ही है। मियाओ झुकते हुए मान जाती है, हाँ, बारिश में उसने मुझे दिया था, मैं भूल गई। शिन हंसते हुए बताती है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं उसकी कजिन हूँ। तुम्हें पता नहीं होगा क्योंकि तुम अभी ट्रांसफर होकर आई हो। मियाओ खुश हो जाती है और शिन से मैथ्स सीखने के लिए कहती है। शिन उसे घर लेकर आती है और दोनों लाइट हाउस में पढ़ाई शुरू करते हैं। नियोनन मियाओ को बेसिक से समझाता है। मियाओ खुश होकर घर जाती है। स्कूल में टीचर उसे फिर से डांटते हैं, लेकिन मियाओ शिन को सब बताती है। शिन नियोनन से ट्यूशन की बात करती है और नियोनन मान जाता है। फिर मियाओ अपनी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट चुनती है। वह आर्ट और फैशन डिज़ाइन पढ़ना चाहती है। उसके पेरेंट्स थोड़े नाराज होते हैं, लेकिन डैड उसे सपोर्ट करते हैं। मियाओ और शिन आर्ट क्लास जाती हैं, जहां टीचर नियोनन के डैड हैं। मियाओ बहुत खुश होती है। क्लास में काडो नियोनन से लड़ने लगता है। नियोनन कॉफी अपने ऊपर गिरा देता है, जैसे बीमार हो। मियाओ तुरंत टीचर को बताती है और नियोनन को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। नियोनन मियाओ से थैंक यू कहता है और मियाओ खुश होकर उसकी मदद करती है। आर्ट क्लास में मियाओ सीख रही होती है और नियोनन अपने दोस्त निंग के साथ आता है। तो दोस्तों, क्या आप देखना चाहते हैं कि मियाओ और नियोनन की कहानी आगे कैसे बढ़ती है? आगे क्या होगा? क्या मियाओ नियोनन के दिल में जगह बना पाएगी? अगर आप ये पूरी कहानी मिस नहीं करना चाहते, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगला हिस्सा देखते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।